फिर से आपको करंट अफेयर में आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। हमने यूनिट एरिया का करंट अफेयर चैप्टर वाइज पढ़ने का बात बोला था, जिसमें चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ भी रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने राष्ट्रीय के बारे में पढ़े थे। इस राष्ट्रीय के बारे में जो 35 क्वेश्चन हमने पढ़ा था, बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा था, और उसी प्रकार से आगे जो हम पढ़ेंगे उसको भी बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे, जिसमें आपको राष्ट्रीय के बाद जो अब पढ़ना है वह अंतरराष्ट्रीय पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अंतरराष्ट्रीय पढ़ना। ध्यान से देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया? सुनिए, क्वेश्चन कहता है कि किस कंपनी ने विश्व का पहला एआई एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट पेश किया है? तो आंसर इसका जो है रेस्पर एआई। याद कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिए, एक शब्द आ रहा है वॉलेट। वॉलेट का अर्थ होता है पर्स। वॉलेट का अर्थ होता है पर्स। तो पर्स में देखेंगे एक वर्ड मीनिंग रेस्पर उलट देंगे पर्स। तो रेस्पर से याद रखेंगे कुछ पर्स मतलब वॉलेट को याद रखेंगे। हर एक दिन एक एक वीडियो आपका पूरा यूनिट एरिया का बुक खत्म यानी कवर करना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है 37 नंबर कि कौन सा भारतीय हवाई अड्डा फंसे हुए विमानों की मदद के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा बना? मतलब कि जो फंसे लोग हैं उसके लिए नहीं, फंसे जो विमान है उसके लिए कहा गया है कि फंसे विमानों के लिए डिसेबल्ड एयरक्राफ्ट रिकवरी किट चालू करने वाला एशिया का पहला हवाई अड्डा कौन है? तो छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां में? मुंबई में। कहां में? मुंबई में। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा कहां में? मुंबई में छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कहता है 38 नंबर क्वेश्चन, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति को अक्टूबर 2023 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो वह किस देश की महिला राष्ट्रपति थी? तो वह तंजानिया देश की महिला राष्ट्रपति थी। किस देश की? तो तंजानिया देश। किस देश की? तंजानिया। चलिए आगे देखते हैं। उनचालीस नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहां खोला गया? उत्तरी अमेरिका का पहला जो गांधी संग्रहालय खोला गया है वह कहां खोला गया? तो वह ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया। ह्यूस्टन शहर अमेरिका में खोला गया। कौन? ह्यूस्टन शहर अमेरिका में पहला गांधी संग्रहालय खोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। 40 नंबर कहता है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन कहां किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा 2 गीगावाट, कितना भी गीगावाट? तो 2 गीगावाट सौर विद्युत संयंत्र का उद्घाटन जो किया गया वह संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। संयुक्त अरब अमीरात, इसे शॉर्ट में यूएई कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 41 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस देश ने भारत में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? माने कौन सा ऐसा देश है जो भारत में अपना दूतावास होता है उसे क्या करने की घोषणा की है? उसे पूर्णतः बंद करने की घोषणा की है। तो वह जो देश है वह अफगानिस्तान है। कहां है? अफगानिस्तान है। ठीक, अगला कहता है 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नवंबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन
नवंबर 2030 में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य, केवा सदस्य, 95वां सदस्य जो है वो कौन बना, 95वां सदस्य कौन बना, देखिए 95वां सदस्य कौन बना, तो चिली बना। कौन बना जी, तो चिली बना। कौन, तो चिली बना। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोलिस डिक्शनरी, कोलिस डिक्शनरी ने बर्ड ऑफ द ईयर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, बर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे घोषित किया गया, तो वह जो बर्ड है, वह जो बर्ड है वह घोषित किया गया है किसको, एआई को। किसको, एआई को। एआई जो बर्ड है उसे बर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है किसने, कोलिस डिक्शनरी। फिर आगे देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन देखिए जी, कहता भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहां खोला गया, तो जांजीबार तंजानिया में। जांजीबार तंजानिया में, मतलब कि भारत के बाहर पहला आईआईटी कैंपस कहां खोला गया जी, तो तंजानिया में खोला गया। तंजानिया कहां में है, तो तंजानिया देश है, जो जांजीबार कहां में है, तंजानिया में। आगे देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, कहता है इनोवेशन श्रेणी के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का पुरस्कार किसने जीता, तो रिवर साइड स्कूल गुजरात। रिवर साइड स्कूल गुजरात में, मतलब पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय का जो खिताब जीता है वो रिवर साइड विश्वविद्यालय है, कहां में, गुजरात में। फिर 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी लॉन्च की। फिर से देखिएगा, कह रहा है किस देश ने हाईकुन नाम से अपनी पहली स्वदेशी निर्मित पनडुब्बी को लॉन्च किया है, तो हाई ताई आंसर क्या कौची, ताइवान। पूछिए आंसर, ताइवान। हाईकुन जो है किसने लॉन्च किया, हाईकुन नामक पनडुब्बी जो लॉन्च किया किसने किया है, तो हाईकुन नामक पनडुब्बी जो लॉन्च किया है ताइवान ने लॉन्च किया। ठीक, फिर कहता है 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024, बहुत वीवीआईपी 2024 का क्वेश्चन। कहता है विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2024 जो लॉन्च किया गया, कहां लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। किस शहर में किया गया, किस शहर में लॉन्च किया गया, तो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, ये किया गया। चलिए आगे हम क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिए 48। कहता विश्व में ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो बना है वो चीन बना है। कौन बना है, चीन। विश्व में सबसे ज्यादा उत्पादक ग्रेफाइट करने वाला जो देश बना है वो चीन बना। ऐसे भी देखते हैं ग्रेफाइट को काला रहता है और चीन वाले आदमी काला काम ज्यादा करते हैं, इस कारण से ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। फिर कहता विश्व की सबसे बड़ी पुरानी लकड़ी की संरचना किस देश में खोजी गई, पूरी दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की जो संरचना खोजी गई है वो लकड़ी की संरचना खोजी गई है, कहां खोजी गई है जी, तो जाम्बिया में। जाम्बिया क्या है, एक देश है, उसी जाम्बिया में क्या खोजा गया है, सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना खोजी गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 49 देख चुके, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने पहले अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग दक्षिण एशिया सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दक्षिण एशिया सम्मेलन की जो मेजबानी करेगा वह देश कौन है, तो वह हमारा अपना देश वो भारत है। कौन है, भारत। भारत मेरा अपना हमारा देश है जो दक्षिण भारत एशिया की मेजबानी करेगा, सम्मेलन की मेजबानी करेगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग को फिर से बताते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा यूनिट एरिया का करंट अफेयर चैप्टर वाइज इस YouTube चैनल पे कराया जा रहा है। आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय सबसे पहले हमने पढ़ा, उसके बाद अंतरराष्ट्रीय पढ़ रहे हैं, इसके बाद जो भी अगला चैप्टर होगा वो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार से पूरा करंट अफेयर का जो बुक है उसको खत्म कर देंगे, फिर नया बुक लाएंगे 2024 का, उसको खत्म करेंगे। देखिए आगे 51 नंबर 51 नंबर क्वेश्चन,
पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई में। कहाँ में? मुंबई में। पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन, कौन सम्मेलन? हल्दी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया जी? तो मुंबई में आयोजित किया गया है। अब आगे देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कहता 72वें मिस यूनिवर्स का ताज किसने पहना? तो सेनिस पलासियोस ने। सेनिस पलासियोस ने। मतलब कि 73वां कि 72वां नहीं है, 72वां। क्या है? 72वां। 72 नंबर मिस यूनिवर्स का खिताब जो जीता ताज जिन्होंने पहना उसका नाम सेनिस पलासियोस। सेनिस पलासियोस। आगे देखिए कहता है 3 नंबर क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हम लोग जानते हैं कहाँ लगता है? एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला जो है सोनपुर में लगता है। और सोनपुर कहाँ में जी? हमारे बिहार में। कहाँ में है? हमारे बिहार। हम भी बिहार से ही कनेक्ट रखते हैं। ध्यान से देखिए 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि किस संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बनाया? मतलब कि आप यदि अकेले रहना चाहते हैं तो आपके लिए खतरा है, स्वास्थ्य के लिए खतरा। आप अकेले ना रहा कीजिए, आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा, आपको बीमारियां होगी, इस कारण से अकेले नहीं रहना। यह बात किसने कहा है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहा है। और WHO का मुख्यालय कहाँ है जी? जनेवा। कहाँ है? जनेवा। कहाँ है? जनेवा में है। फिर देखते हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नवंबर 2023 में किस देश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक को बैन कर दिया? कहता है कि टिकटॉक को भारत में बैन है, लेकिन किस देश ने नवंबर 2023 में टिकटॉक को बैन कर दिया? तो वह देश जो है वह देश नेपाल है। कौन सा देश है? नेपाल है। नेपाल ने पूरी तरह से नवंबर 2023 में टिकटॉक को क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। अक्टूबर 2023 में भारत ने किस देश के साथ पहली 2+2 विदेशी और रक्षा वार्ता नई दिल्ली में आयोजित की गई? सुन लीजिए 2+2 जो वार्ता किया गया है नई दिल्ली में किया गया, किस देश के साथ किया गया? तो आपको एक वर्ड आ रहा होगा 2+2 जो अंग्रेजी वर्ड है। इसका मतलब अंग्रेजों द्वारा, अंग्रेज कहने का था क्या? यूनाइटेड किंगडम ने किया। किसने? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। इसको क्या बोलते हैं? ब्रिटेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रिटेन। या इंग्लैंड भी बोलते हैं, इंग्लैंड। चलिए आगे देखिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आवारा कुत्तों को नस्बंदी कराने वाली दुनिया के पहला देश भूटान बना। कौन बना? भूटान। सोच लीजिए आवारा कुत्तों को नस्बंदी कराया जा रहा किस देश में? भूटान में। यह स्थिति जनसंख्या बढ़ाने पर आ चुकी है। सोच लीजिए कि आवारा कुत्तों को भी नस्बंदी करवा दिया गया, पूरी जनसंख्या को रोकने का उपाय लगा दिया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन का 58 नंबर। इजराइल में युद्ध के कारण फंसे हुए भारतीय को लाने के लिए भारत ने सरकार ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया जी? ऑपरेशन अजय को। ऑपरेशन अजय को। आपको मालूम होना चाहिए कि अभी इजराइल फिलिस्तीन में लड़ाई हो रहा था, तो इजराइल में जो भी फंसे हुए लोग थे हमारे, इजराइल में जो भी फंसे हुए लोग थे, फिलिस्तीन में जो भी फंसे हुए लोग थे, उन लोगों को लाने के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय चलाया। ऑपरेशन अजय को चलाया। एक आगे देखते हैं, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। किस कंपनी ने डीजी कवच नामक एक पहल शुरू की जिसका उद्देश्य वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है? कौन कवच? डीजी कवच। तो डीजी कवच लॉन्च करने वाला जो है वो क्या करता है जी? वित्तीय धोखाधड़ी जो भी है उसको क्या करेगा? तो बंद करेगा। यह जो किया है गूगल ने। किसने पहल शुरू की है? गूगल ने पहल शुरू की है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर कहता है कि किस हवाई अड्डे ने दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया है? किस हवाई अड्डे ने? तो बोलिए बेंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड।
किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने? बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने क्या किया है जी? तो दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल स्थापित किया। चलिए आगे